दोस्तों कोई भी मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब वो एक से ज़्यादा बीमारियों में यूज़ में आती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसी में की एक मेडिसिन होती है, यानी ये ऐसी मेडिसिन है जो 10 से ज़्यादा बीमारियों में यूज़ में आती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सर से लेकर के पाँव तक की सभी बीमारियों में यूज़ में आती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती क्या है, इसका यूज़ किन किन बीमारियों में करते हैं और किन बीमारियों में कितनी डोज दी जाती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में दोस्तों साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस, ड्रग इंटरेक्शन सबकी बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन जो होती है वो एक प्रकार की फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है जो अलग अलग प्रकार के ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ में आती है। दोस्तों ये एक प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, इसी वजह से ये अलग अलग प्रकार के डिजीज़ में यूज़ में आती है। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंदर एक अच्छी काबिलियत होती है, एक अच्छी पोटेंसी होती है कि ये बॉडी के अंदर के जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोराज होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करती, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। और साथ में इसका असर खत्म होता है तो कुछ पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। तो एक तो जब तक ये रहेगी तब तक तो बैक्टीरियाज को नष्ट करती है, इसके जाने के बाद मतलब इसके असर के खत्म होने के बाद भी ये बैक्टीरियाज की जो रीग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करती है, यानी कि रीग्रोथ नहीं होने देती। साथ में दोस्तों ये जो दूसरे इसके कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कैटेगरी के, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स या फिर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन या दूसरे फ्लोरोक्विनोलिन, उसकी अपेक्षा ये वाइडर स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये ज़्यादा काम करती है उन सभी की अपेक्षा। दोस्तों मार्केट के अंदर में ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, आई ड्रॉप के फॉर्म में आती है एंड आईवी इन्फ्यूज़न के फॉर्म में आती है। अगर टैबलेट की बात करें तो 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg एंड 1000 mg में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके यूजेस के बारे में कि इस मेडिसिन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ और किन किन बीमारियों में करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यानी कि अगर फेफड़े से संबंधित या तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को न्यूमोनिया की शिकायत है या फिर पेशेंट को यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की शिकायत है या ट्रैकिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, किडनी से संबंधित समस्याओं में इसका यूज़ करते हैं। किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ईएनटी के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, यानी ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, आई इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस हो गया या स्किन का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है एज अ एंटीबायोटिक। इसके अलावा दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, यानी कि पेट के अंदर में अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। बोन एंड बोन जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है एंड सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी पेट के अंदर अगर आपके कोई सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे इन्फेक्शन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का, आईवी इन्फ्यूज़न का, सबका यूज़ किया जा सकता है। वहीं दोस्तों गोनोरिया यानी कि सूजाक जो है एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसको ठीक करने के लिए भी, इसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो आईवी इन्फ्यूज़न आता है वो 200 ml का होता है और पोटेंसी होती है 400 mg, यानी 2 mg पर 1 ml इसकी पोटेंसी होती है। और इसका जो इन्फ्यूजन होता है वो 12 घंटे के अंतराल पे पेशेंट को दिया जाता है। कहाँ कहाँ किन किन बीमारियों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी पेट के अंदर में जो सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है या बॉडी के अंदर में कहीं भी सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी फेफड़े के किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए न्यूमोनिया या फिर इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर्स इन्फेक्शंस जो होते हैं, यानी जो सीवियर है, वहाँ पर हम लोग आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ करते हैं। टाइफाइड फीवर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक का कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ करते हैं। दोस्तों आईवी इन्फ्यूज़न जो है वो सीवियर कंडीशन में यूज़ होता है एंड सर्जिकल प्रोसीजर को करने से पहले और करने के बाद भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ किया जा सकता है और एज अ आईवी इन्फ्यूज़न इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन के स्पेशल प्रिकॉशंस देखे जाएं तो अगर आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन या किसी दूसरे क्विनोलोन डेरिवेटिव से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों के अंदर रिकमेंडेड नहीं होती है। एंड अगर आपको रीनल इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है या एपिलिप्सी की शिकायत है तो ऐसे पेशेंट में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है तो ध्यान रहे कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रखा जाए, यानी कि उसे सही मात्रा में पानी पिलाया जाए, नहीं तो क्रिस्टलोरिया हो सकती है। क्रिस्टलोरिया क्या होती है, ध्यान से देखिए, यूरिया लगा है यानी यूरिन, और क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल, यानी कि जो यूरिन होता है उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी कि उसमें छोटे छोटे ठोस पदार्थ बन जाते हैं, वो ना बने उसके लिए पानी पिलाते रहना चाहिए। तो क्रिस्टलोरिया आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, इस वजह से ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ना दें, या फिर दें तो कुछ जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके साथ दें। साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, हाँ लेकिन होते हैं कैसे, जैसे कि डायरिया की समस्या आ सकती है, पेशेंट को वोमिटिंग की समस्या आ सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा आर्थैल्जिया हो सकता है, यानी घुटनों में दर्द हो सकता है अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लंबे समय तक पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल में हर बीमारी में क्या डोज देते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें पता लगेंगी, एक तो डोज और किस किस बीमारी में इसको यूज़ करते हैं वो भी पता लगेगा। नॉर्मली जितने में यूज़ होता है दोस्तों उतने में मैंने बताया, बाकी जहां भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहां पे हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ होता है, इसकी जो डोज होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, पेशेंट की एज, वेट और उसके रीनल फंक्शन पे, इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है कि कितना देना है। तो अब सबसे पहले अगर मैं रिकमेंडेड डोज की बात करूं, जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, यानी कि पेशेंट को नॉर्मल से अगर कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसे 250 mg की मेडिसिन 12 घंटे के अंतराल पर दी जाती है। वहीं प्रोराइटिस है या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की समस्या है पेशेंट को, तो या सीवियर कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर में, तो ऐसे में 500 mg की टैबलेट जो होती है वो 12 घंटे के अंतराल पर, यानी दिन में 2 बार दी जाती है। वहीं दोस्तों अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि पेशेंट को न्यूमोनिया से संबंधित, फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है, अगर ये माइल्ड समस्या है तो यहाँ पे हम लोग देते हैं 250 mg की टैबलेट, और अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो 500 mg की टैबलेट देते हैं, और इसे भी 12 घंटे के अंतराल पे, यानी दिन में आप 2 बार आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो समस्या है वो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अगर कोई व्यक्ति रेजिस्टेंट है, यानी सॉरी होता क्या है कि कई बार जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उस मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे में ये मेडिसिन हमें 750 mg दी जाती है, और वो भी दिन में 2 बार यानी 12 घंटे के अंतराल पे दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों ENT इन्फेक्शन में, ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में हम लोग इसे यूज़ करते हैं 500 mg से 750 mg दिन में 2 बार, कंडीशन कैसी है उसी हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसे 500 mg से 750 mg दिन में 2 बार यानी 12 घंटे के अंतराल पर यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि अगर पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, तो 250 mg की मेडिसिन दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, 12 घंटे के अंतराल पर लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों जो कंडीशन आती है वो है एंटेरिक फीवर, यानी एंटेरिक फीवर एक प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होता है, और ये भी एक प्रकार का फीवर होता है। तो एक्चुअली इसको हम लोग कई बार आंतरिक ज्वर को टाइफाइड बोलते हैं, है ना। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड में भी हम इसे दे सकते हैं 500 mg से हम लोग दे सकते हैं दिन में 2 बार यानी 12 घंटे के अंतराल पे, ठीक है। तो टाइफाइड में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन है पेशेंट को, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जानते हैं क्या, यानी कि महिलाओं में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो गायनीज जो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है, यूटेरस हो गया या फीमेल्स के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो ऐसे में भी इसे 500 mg देते हैं दिन में 2 बार, यानी सुबह शाम इसे दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोनोरिया यानी सुजाक में 250 mg की सिंगल डोज देते हैं, SOS दी जाती है। वो जब गोनोरिया का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर्स अपने अनुसार उसको देते हैं, बाकी 250 mg की सिंगल डोज यूज़ की जाती है। अब अगर बात करें सीवियर इन्फेक्शन, जो ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जैसे सेप्टिसीमिया, बैक्टीरिसीमिया, या फिर कोई भी एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो हाईली इन्फेक्टेड होता है, ऐसे में
इनिशियली सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है और उसके बाद 500 mg से 750 mg की टैबलेट दी जाती है दिन में 2 बार 12 घंटे के अंतराल पे। ध्यान रखें कि पेशेंट की सीवियरिटी के अनुसार उसे डोज दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों ड्रग इंट्रैक्शन की कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस किस मेडिसिन से ड्रग इंट्रैक्शन करती है। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक एंटासिड्स जो होते हैं, ठीक है, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इस वजह से ऐसे अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज को बढ़ा के दिया जाता है। वहीं रिफैम्पिसिन जो है वो भी सीरम कंसंट्रेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन की रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को बढ़ा के दिया जाता है अगर आप रिफैम्पिसिन के साथ में दे रहे हैं। तो मेनली ये ड्रग इंट्रैक्शन होता है दोस्तों, इसके अलावा भी हो सकता है, आई थिंक कि इतना पर्याप्त है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में डिटेल में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और हमारा हेल्थ के चैनल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।